कानून प्रक्रिया में विश्वास खत्म हो चुका है। आम जन में इसके प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान के द्वारा आज जयपुर के अंदर लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। आज कांग्रेस पार्टी, हम सब के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिवस भी है और इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सत्य दिवस के रूप में हम सारे साथी आज जयपुर में एकत्रित हुए। जयपुर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की एक सोच रही कि जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने 12 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, उसके बाद कल भोपाल के अंदर उस सत्याग्रह का आयोजन किया, तो आज ये हमारा तीसरा राज्य है जहाँ पे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के तमाम साथी एक संकल्प लेकर एकत्रित हुए हैं कि जिस तरीके से, जिस अलोकतांत्रिक तरीके से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का मध्य प्रदेश से राज्यसभा नॉमिनेशन जो रद्द किया, और जबकि मीनाक्षी नटराजन एक गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली महिला हैं, हम सब की आदर्श स्वरूप भी हैं, एक ऐसे विचार को इस देश की राज्यसभा में जाने से रोकना जो जोड़ने वाला विचार है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक ओछी मानसिकता को दर्शाता है। आज एक संकल्प जो हमने जंतर मंतर पे लिया था कि इसके विरोध में देश भर के अंदर हर राज्य में जाकर हम जन जागृति का भी काम करेंगे और अगली पीढ़ी के समक्ष भी ये बात रखेंगे कि अगर देश का संविधान सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान के अंदर समानता की बात रखी, यानी सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको वोट डालने का अधिकार है, तो पहले इन लोगों ने वोट चोरी का काम किया और अब इन्होंने सीट चोरी का काम शुरू कर दिया। और आगे व्यवस्थाएं ऐसी भी नजर आती हैं कि देश भर के अंदर ये लोकसभा और राज्यसभा पूरा हाउस चोरी करने की फिराक के अंदर भी नजर आते हैं। लेकिन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का ये संकल्प है कि ऐसी परिस्थितियां जो देश हित के अंदर नहीं है, जो हमें नजर आता है कि हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में होगा और ये लोग कहीं ना कहीं एक देश एक पार्टी तक इस देश को लेके जाना चाहते हैं, तो हम सब विरोध स्वरूप बड़े शांतिपूर्ण तरीके से महामहिम राष्ट्रपति से ये आग्रह करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ आग्रह करते हैं कि ये समय है, महामहिम राष्ट्रपति जी आपको इन चीज़ों का संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी हम सब आग्रह करना चाहेंगे कि आपको भी संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से एक एक करके जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे हैं उनको नष्ट किया गया, तो आने वाला जो भारत है वो दोबारा से गुलाम होने की तरफ बढ़ रहा है। आज वैश्विक स्तर के ऊपर भी जो भारत की परिस्थिति है वो आप लोग देख रहे हो कि किस तरीके से अलग अलग समय पे हम कभी अमेरिका के माथात होकर काम कर रहे हैं, तो इस देश की गरिमा को लगातार दांव पे लगाया जा रहा है। तो इस सत्याग्रह के मार्फत हम राष्ट्रभक्ति के लिए कि हम सब साथियों को आगे आगे आग्रह करना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम सबको मिलकर बचाना पड़ेगा। आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर किसी प्रकार की कोई FIR वो देश भर के किसी भी थाने के अंदर वो लॉन्च नहीं हुई, न वो सजा याफ्ता हैं, न उनके ऊपर कोई ऐसा नोटिस किसी ने दिया कि जिसका संज्ञान कोर्ट ने लिया हो। और सबसे विकट परिस्थिति ये है कि अगर किसी के फॉर्म के अंदर कोई त्रुटि आती भी है तो RO उनको ठीक दुरुस्त करने के लिए समय देता है, लेकिन मीनाक्षी जी को वो समय भी RO ने नहीं दिया और RO के पास ये ताकत भी नहीं है कि वो फॉर्म 26 को रिजेक्ट करे। इसके बावजूद फॉर्म 26 को रिजेक्ट करना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को इसलिए भी दिखाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि तीसरे कैंडिडेट के लिए पूरे वोट वो उनके पास नहीं है, एक कांग्रेस का बनेगा और 2 भारतीय जनता पार्टी के, ऐसी परिस्थिति के अंदर एक अतिरिक्त उम्मीदवार देने के पीछे उनकी सोच क्या थी? यानी उनकी सीधी सीधी मंशा थी कि वो लोग इस चुनाव को हथियाएं, इस चुनाव को किसी भी तरीके से
वो मीनाक्षी नटराजन जी को राज्यसभा ना भेजें। और सबसे बड़ी बात, जब कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दिल्ली के अंदर मिले तो उनका जवाब, जो कि चंद मिनटों के अंदर, चंद घंटों में आ जाना चाहिए था, 3 दिन तक, क्या आज तक भी उन्होंने जवाब देने का काम नहीं किया। जब हमारी कांग्रेस की लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सुनवाई करने से इनकार किया। लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। मीनाक्षी नटराजन जी, जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के हम सब साथियों की नेता भी है और वो सत्य की लड़ाई लड़ती हैं, तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। देश भर में सड़कों पे तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन इस देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, वो कानून के तहत भी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनौती देंगे। सत्याग्रह के अंदर यहाँ के राज्य अध्यक्ष CB यादव जी, जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन को लीड करते हैं, यहाँ की प्रभारी रीना वाल्मीकि जी, यहाँ के तमाम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के नेशनल ऑफिस बियर मोहन डागर जी, विद्येश्वरी जी, सीताराम लांबा जी और पूरी टीम, सबने मिलके ये डिसीजन भी लिया कि ये सत्याग्रह वो हम जिले लेवल के ऊपर और उसके बाद पंचायत लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, ताकि इस देश को पता चले कि किस तरह की परिस्थितियाँ वो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सामने खड़ी कर दी है। थैंक यू सर। नाम और पद बता दिया। मैं डॉक्टर सुनील पंवार हूँ। मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का कार्यकर्ता हूँ।